जय मसीह की। एबीएस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और परमेश्वर की दया से मैं भी अच्छी हूँ। मेरे प्रियो, पिछले दिनों में हमने निर्गमन के 13वें अध्याय से पढ़ा था और उस 13 अध्याय को हमने 6 पॉइंट में बांटा था। पहला उठा परमेश्वर के लिए पवित्र ठहरे। दूसरा, अबीब का महीना, जो पहला महीना है उसका 14 से 21 तक अखमीरी रोटी खाते हुए पर्व का मनाया जाना। तीसरा पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया था वो है कनान में दूध और मधु की नदियों का बहना। और चौथा चीज़ जो मैंने बताया था वो है बच्चों को इस बात को समझाना कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उन्हें बचाया, लाया, और ये जो बातें हैं, ये जो प्रमाण हैं, वो बच्चों के लिए उनके माथे के बीच की बिंदिया और उनके हाथ के कंगन की तरह एक इम्पॉर्टेंट चीज़ उनके लाइफ में इस बात को हमें डालना है कि परमेश्वर ने हमें किस प्रकार से बचाया। और जो 5वां पॉइंट मैंने बताया वो ये था कि परमेश्वर ने शॉर्टकट का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर यदि चाहता तो इस्राएलियों को सीधे फ़लस्तीनियों के मार्ग से लेकर कनान में पहुंचा सकता था, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ऐसा हो सकता था कि जब ये फ़लस्तीनी लोग जो कि हमेशा इस्राएलियों के विरोध में हुआ करते थे, लड़ाई झगड़े को किया करते थे, तो उनके युद्ध को देख के कहीं वापस इस्राएली मिस्र में ना चले जाएं। इसलिए परमेश्वर ने उस शॉर्टकट को ना लेते हुए लंबे रीति से घुमाते हुए उन्हें लाल समुद्र, जंगल, ये सब पार कराते हुए कनान की ओर लाने के बारे में परमेश्वर ने प्लान किया। और जो 6वां पॉइंट है वो ये है कि जब इस्राएली लोग इस प्रकार से बड़े रास्ते से चलते हुए कनान के लिए आ रहे थे, तब परमेश्वर 2 तरीके से उनके साथ था। देखिए, एक वचन को हम पढ़ लेते हैं। आइए, 13 का 21वां वचन में पढ़ रही हूँ। और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सकें। तो यहाँ पे एक जो ख़ास बात है 6वें पॉइंट में वो ये है कि परमेश्वर उनके साथ साथ आगे आगे चला करता था। एक चीज़ था आग का खंभा और दूसरा था मेघ का खंभा। मेरे प्रियो, आग का खंभा उजियारे को या गर्माहट को दिखाता है और मेघ का खंभा ठंडक को दिखाता है। उस रेगिस्तान भरे जगह में जब ये लोग चला करते थे, इजरायली लोग चला करते थे, तो उस तपती धूप में उनके लिए थोड़ी सी राहत के रूप में ये जो मेघ का खंभा उनके आगे आगे चलता था, तो उनको दिन के समय कोई भी परेशानी नहीं हुआ करती थी। वो मरुभूमि में या उस रेगिस्तान में वो लोग बड़े चैन के साथ दिन के समय चल लिया करते थे। और रात में, जबकि इस रेगिस्तान में रात के समय काफ़ी ठंड पड़ती है, दिन के समय तो तपती भूमि रहती है, तपता रहता है वहाँ का रेत, लेकिन जब रात हो जाती है तो बहुत जल्दी वो ठंडा पड़ जाता है रेत, और वो जगह बहुत ही ठंडक पहुँचाती है। तो इस समय में वो लोग ठंड से ठिठुर के कहीं ना मर जाएं, इसलिए रात में आग के खंभे में परमेश्वर रहता था, ताकि रात में भी वो लोग सुरक्षित रहें और चल सकें। तो इतने 6 बातों को हमने बीते दिनों में पढ़ा। और ये जो जगह था वो लोग रामसेस नामक जगह से सुक्कोत नामक जगह पे आ गए थे। अब आइए हम 14वें अध्याय में देखते हैं। तो इस अध्याय को जब हम पढ़ें तो हम समझ सकते हैं कि पहला वचन में परमेश्वर मूसा से यूँ कहता है कि अब ये सुक्कोत नामक जो जगह है, रामसेस से सुक्कोत और सुक्कोत से लाल समुद्र के किनारे में जाकर अपने डेरे को डालने के लिए परमेश्वर कहता है। तो मूसा ये बात इसराइलियों से बता देता है। पहले वचन को यदि हम पढ़ें तो हम ये बात को समझ सकते हैं। तो परमेश्वर ने मूसा से कहा कि उन लोगों को लाल समुद्र के किनारे में आके अपने डेरे को डालने के लिए कहा। तो मूसा ने जब उनसे कहा तो उसी समय परमेश्वर ने मूसा को एक बात और बताया कि मैं फ़िरौन के दिल को फिर से कठोर करूँगा। हम जानते हैं कि बीते दिनों में 10 विपत्तियां आने के बाद जब 10वीं विपत्ति पहलौठे की आई, उस समय फ़िरौन का दिल पसीजा था और मिस्र देश से इस्राएली लोग बाहर निकल के आए थे। अब परमेश्वर कहता है कि एक बार फिर से मैं फ़िरौन के दिल को कठोर करूँगा और फिर उनकी सेनाओं के सामने मिस्र के लोग ये जान पाएँ कि मैं यहोवा हूँ, ऐसा काम मैं करूँगा। इस प्रकार से मूसा से कहता है। तो यहाँ मिस्र में जो फ़िरौन राजा रहता है वो और उसके कर्मचारी, जल्दी से उनका दिल जो रहता है इस्राएलियों के प्रति बदल जाता है। पहले जो वो बहुत दयालु थे उनके लिए, तुरंत उनका दिल बदल जाता है। वो लोग कहता है कि हमने क्या किया है
कि हमारी सेवा को करने को छोड़ के उन्हें यहाँ से जाने दिया, ये हमने कैसी गलती की है। ऐसी बातों को कहते हैं उन लोग। और परमेश्वर फिर से फ़िरौन का दिल कठोर कर देता है। तो फ़िरौन बहुत जल्दी 600 रथों को तैयार करता है, पूरे सरदारों को, उसमें उनके जो मुखिया रहते हैं वो लोग सबको वहाँ फिक्स करता है, और तुरंत वो लोग इसराइलियों का पीछा करते हुए चले आते हैं। और इस्राएली लोग जो कि लाल समुद्र के किनारे अपना डेरा डाले रहते हैं, वो लोग जब देखते हैं कि ये मिस्री लोग अपनी वो बड़ी सेना को लेके आ रहे हैं तो वो लोग डर जाते हैं। सामने समुद्र, लाल समुद्र, बड़ा समुद्र, पीछे बड़ी सेना फ़िरौन की, ये देखकर वो लोग डर जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं, दुहाई देते हैं, मूसा ये तूने क्या किया है? क्या मिस्र में कब्र की कमी थी जो तू हमें यहाँ लाके मारने के लिए छोड़ा है? मूसा परमेश्वर से दुहाई देता है। मूसा की यह एक स्वभाव रहता है कि जब कभी कोई उसकी दुहाई देता है या कोई भी परेशानी की अवस्था आती है, वो तुरंत परमेश्वर के सन्निधि में जाके दुहाई देता है या प्रार्थनाओं को करता है। तो लोग जब इस प्रकार से चिल्लाने लगते हैं तो मूसा उनसे कहता है, आइए एक वचन हम पढ़ेंगे, 14 का 13 वचन। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर न देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। इस प्रकार से मूसा उन लोगों से कहता है, लेकिन फिर भी वो जाके परमेश्वर के सन्निधि में दुहाई देता है। यदि हम आगे पढ़ें उसके 15 वचन को, तो ऐसा लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि वहाँ से कूच करे, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा। तो परमेश्वर इस प्रकार से कहता है मूसा से कि तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? तेरे हाथ में जो लाठी है, जो अधिकार है, उसे तू लाल समुद्र के ऊपर कर, और उसके बाद अपने लोगों को आज्ञा दे कि वो चले। तो ज्यों ही मूसा अपनी लाठी को रखता है लाल समुद्र के ऊपर, तुरंत ही लाल समुद्र 2 भागों में बंट जाता है, और जिस प्रकार से हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 2 दीवार की तरह लाल समुद्र हो जाता है। बिल्कुल ये जो पानी है वो बिल्कुल 2 दीवार की तरह बन जाते हैं, और बिल्कुल सूखी भूमि परमेश्वर के लोगों के लिए तैयार करता है। तो इस्राएलाइट उनमें से चलते चलते उसको पार करने के लिए आते हैं। जब उनकी दूरी जब चल रही होती है, जब इस्राएली लोग चल रहे होते हैं, उस समय यहाँ पे एक वचन हमें बताता है कि जो ये आग का खंबा और जो बादल का खंबा था वो उनके आगे आगे चलता था, अब वो उनके पीछे आ जाता है, और उसके पीछे रहता है फ़िरौन की सेना। इस्राएली, फिर वो खंबा, और उसके बाद फ़िरौन की सेना। देखिए यहाँ पे वचन ऐसा बताता है, तब परमेश्वर का दूत जो इस्राएली सेना के आगे आगे चला करता था, जाकर उनके पीछे हो गया, और बादल का खंबा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इस्राएलियों की सेना के बीच में आ गया, और बादल और अंधकार तो हुआ, तो भी उससे रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा, और रात भर वे एक दूसरे के पास न आए। इस प्रकार से वो खंबा इवन दो पीछे चला गया, लेकिन फिर भी ये लोग दिन और रात दोनों चलने में सामर्थ्य थे, सक्षम थे। और इस प्रकार से जब ये लोग चलने लगे, और ये जो खंबा था वो पीछे था, उसके बाद फ़िरौन की सेना थी, और ज्यों ही ये लोग वहाँ से लाल समुद्र पार करते हैं, तुरंत परमेश्वर कहता है मूसा से कि तू अपने लाठी को उठा और फिर से समुद्र की ओर कर। और उसके पहले ही मेरे प्रियो, ये जो खंबा रहता है, आग का खंबा और जो बादल का मेघ का खंबा, ये फ़िरौन और उसकी सेना को डरा देता है, घबरा देता है, उनके रथ के पहिए निकल जाते हैं, और कई प्रकार के काम होते हैं। आइए हम एक वचन को पढ़ लेते हैं। और रात के पिछले पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभों में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया, और उससे उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, जिससे उनका चलना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इस्राएलियों के सामने से भागें, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। तो इस प्रकार की जब परेशानियां होती हैं, उनका जो पहिया रहता है वो निकल जाता है, बादल और आग मिलके उन्हें घबराने लगते हैं, तो लोग वापस मुड़ते हैं। जो इस्राएलियों के पीछे जाते हैं वो लोग वापस मुड़ते हैं और कहते हैं कि चलो हम वापस चले जाएं, क्योंकि यहोवा उनकी तरफ है और वो हमसे युद्ध कर रहा है। तो जब ये लोग वापस मुड़ते हैं, तब यहाँ पे इस
किनारे में पहुँचे हुए मूसा से और इस्राएलाइट सब वहाँ से निकल जाते हैं, तब परमेश्वर कहता है अपनी लाठी को तू वापस लाल समुद्र के ऊपर कर। तो ज्यों ही लाल समुद्र के ऊपर अपनी लाठी को रखता है मूसा, फिर से वो जो दीवार रहती है पानी की वो समान हो जाती है और जो समुद्र रहता है फिर से अपनी पुरानी अवस्था में आ जाता है और जो सेना रहती है वो पूरी पानी के अंदर आ जाती है। तो इस प्रकार से फिरौन के देश में अर्थात मिस्र में जो कुछ नुकसान हुआ, जो कुछ वहाँ का जो कुछ परेशानियाँ वहाँ हुई, उसके अलावा जो एक और जो उनके लिए परेशानी का कारण हुआ वो ये था कि उसकी जो सेना थी, जो उसकी सशक्त सेना थी, वो पूरी पानी के अंदर चली गई। और इस प्रकार से जो इस्राएली लोग थे उन्हें परमेश्वर ने लाल समुद्र के बीच में से सूखे मार्ग को बनाते हुए मिस्रियों के बीच में से जिस प्रकार से उसने निकाला, ठीक उसी प्रकार से फिरौन की सेना से भी परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाया। देखिए आखिरी वचन हम पढ़ेंगे। और यहोवा ने उस दिन इस्राएलियों को मिस्रियों के बीच से, मिस्रियों के वंश से इस प्रकार छुड़ाया और इस्राएलियों ने मिस्रियों को समुद्र के तट पर मरे हुए देखा। और यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखाया था उसको देखकर इस्राएलियों ने यहोवा का भय माना और यहोवा की और उसके दास मूसा की भी प्रतीति की। तो यहाँ पर जब परमेश्वर ने ऐसे काम को किया कि वो लोग जिस सेना को देख के डर रहे थे, उस सेना के तमाम लोगों के मरी हुई अवस्था को जब उन्होंने देखा तो उन्होंने परमेश्वर पे विश्वास किया, प्रतीति की यहोवा की, और उसके साथ ही उसके दास जो मूसा है उसके ऊपर जो ये लोग चिल्लाते हैं, दुहाई देते हैं, उसकी भी प्रतीति की, हाँ इसे ही परमेश्वर ने भेजा है। और इस प्रकार से वो लोग सुरक्षित रीति से लाल सागर को पार कर लेते हैं। तो मेरे प्रियो 14 अध्याय में हम इतने बातों को पढ़ते हैं। इस अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझने की आवश्यकता है कि लाल समुद्र की तरह की विपत्तियां भी, यदि परेशानियां या कोई भी कष्ट हमारे जीवन में आए जो कि लाल समुद्र की तरह बड़ी हो, जबकि हमें कोई उसका मार्ग, कोई छोर नज़र ना आता हो, तब भी हमें समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर उसके बीच में से भी सूखे मार्ग को निकाल के हमें बचाने में सामर्थी है। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्रियो। परमेश्वर आप सबों को आशीष देवे। जय मसीह की।